क्या घटना हुई मैडम, आप बताइए। कल दोपहर में 11 बजे हम पूजा 11:30 बजे हम मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो पीछे से हमें परछाई दिखा। तो हमने पूछा कौन कौन। फिर जैसे ही हम उठ के खड़े होने की कोशिश की, पीछे से एक लड़का जिसका नाम अजय है, वो चमार है और वो काला सा है, पतला सा, और उसने मेरा मुंह दाब के पटक दिया मंदिर के पास। पटकने के बाद जब हम उसको छुड़ाने की कोशिश किए तो उसने कुशन से, तकिए से मेरा मुंह दाब दिया। उसको भी छुड़ाने की जब हमने प्रयास किया तो फिर उसने मेरे सर पे पॉट मार दिया। जब उसने पॉट मार दिया तो उसी पॉट का जो टुकड़ा था, फिर उसने पॉट मारने के बाद मुंह से मेरा मुंह दाब रखा था। उसने मैक्सी अंदर डाल दिया, वही मैक्सी टेबल पर रखा था, तो उसने मैक्सी को अंदर डाल करके और हाथ से दाब के, एक हाथ से मेरा मुंह दाबा उसने और एक हाथ से नाक दाबा। और तो हम अपने आप को बचाने के प्रयास में जो पॉट का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसी से हमने उसके फेस में मारा। उसके चेहरे पे यहाँ पे चोट भी लग गया था उसी से भी। हम बहुत बचाने की अपने आप को कोशिश कर रहे थे, तो उसने जो है रेप करने की भी कोशिश की। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और फिर हम उससे पूछ रहे थे हाथ जोड़ जोड़ के कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों आए हो। तो बोल रहा था कि हमें जितना पैसा है सब दे दो। और हम बोले ठीक है जाओ पैसा ले लो। तो बोल रहा था हम पैसा तो लेंगे, तुमको मारेंगे भी। हमने कहा हमें छोड़ दो, नहीं तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारे बच्चे को कौन देखेगा। तुम पैसा ले लो पर हमें छोड़ दो, अपने बच्चों को पाल लेंगे कम से कम। तो बोल रहा था हम तुमको छोड़ देंगे, तुम पुलिस से हमको नपवा दोगी तो हम तुमको पहले मार के तब लूट के घर जाएंगे, ऐसे बोल रहा था। हमने उससे कहा कि जब जेल में भी फांसी होती है तो उसकी अंतिम आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो हमने भी उससे कहा कि तुम हमें मार तो रहे ही हो, अब हमारा दम निकल रहा है, हमारी आखिरी इच्छा ये है कि हमारे जो गेट है उसमें एक छोटा सा छेद है, खिड़की, वहाँ पे मेरा बच्चा आ रहा है, 12 बजे की छुट्टी है उसकी, वो आ रहा है 12:15 बजे तक, तुम उस छेद में से मेरे बच्चे का एक बार चेहरा दिखा दो फिर मार डालना। मेरी अंतिम इच्छा यही है, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो कि बच्चे से मिलने दो। उसने कहा कि हम तुम्हें नहीं मिलने देंगे, बच्चों से नहीं देखने देंगे, ऊपर जाना तो वहीं से मिलना। फिर उसने मुझे एकदम मार भी दिया था। जब एकदम से हम समझ लीजिए मर ही गए थे, जब वो देखा कि अब ये दम तोड़ दिए, हम दम तोड़ दिए एकदम से, जब समझ लिया कि वो मर गए तो वो चाबी ढूंढने लगा लॉकर का। तब तक हमें हल्का सा होश आया और फिर हम भागकर बारजे पर आए। तो हम चिल्लाने लगे आस पड़ोस के लोगों को, भैया बचाइए भैया बचाइए। तो जब भैया लोगों को आवाज़ देने लगे तो वो बारजे पे भी जाके हमें पटक दिया और पटक के फिर से मुँह दाबा। फिर हम बहुत प्रयास करके जब फिर से चिल्लाने की कोशिश की, जब मोहल्ले वाले आके बोलने लगे गेट खोलो तभी तो तुम्हें बचाएंगे, तब तक वो ऊपर की छत से पीछे वाले के घर से डाक कर आया था और पीछे वाले घर से वो डाक कर चला गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांदी निषाद है। कहाँ रहती हो? मैं है वो पश्चिम पट्टी। जो मामला को सीसी कैमरे में कैद है। पति के क्या नाम है आपके? विष्णु निषाद। अम्मा, ये जो घटना हुई है उसके बारे में क्या बता रहे हैं, बताइए आप। अरे पड़ोस में है, आज उनके साथ भवा, कल हमारे साथ हुई, हमारे बहन बिटिया हैं, पतो हैं, सबके संगे हो, सब ऐसे होगा। तो भाग भाग आए बेचारी, इतनी पकड़ के लिपट के रोने लगी कि का कही जैसे हमारे बिटिया हो करे जा फाट गया। अब पड़ोस में आ तो आएंगे जरूर। हाँ, पूरा मोहल्ला टूट पड़ा। ये सब कोनो अच्छी चीज ना हो। आज ओकरे खिया भा, कल हमारे खिया होई, कल उनके खिया होई, ये दशा शक्ति होई का होई। सब घर में ऐसे घुस घुस के होई, दिन घर में हो चुका है, रात तो है नहीं। सड़क पे कैसे सुरक्षित है बताइए? घर में हो सकता है कि हम लोग को सुरक्षा कैसे हो सके? यहाँ तो गली में आना जाना हर किसी का, लड़की औरत हर कोई आ जा सकता है, बताइए। रास्ते में आपका नाम क्या? आता जाता मन नहीं रहा है, वो चाहे जाने बेइज्जती कर सकता है। दिन दहाड़े अगर इस तरह से वारदात होगी, घर में अगर महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, बच्चे नहीं सुरक्षित है, तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? बच्चे भी हम लोग बच्चे हैं, हम इलाहाबाद से यहाँ तक आते जाते हैं, कोई भी बात किसी के साथ हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस कार्रवाई को तत्काल जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करे और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि जो आने वाले वारदात पे उन पे अंकुश किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, आपका काम सराहनीय है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो ये सब वारदात हो रहे हैं उसको रोकने को, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मानसिकता है, जो लोगों की सोच है, उसको बदलने का समय है अब।
आज इस महिला के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में क्या अवगत कराना चाहते इसके लिए मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि जो लोग छोटी सोच के लोग हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, उन पर अंकुश किया जा सकता है। आज समझ लीजिए कि अगर ये इस तरह से वारदात होती रहे, हम ही महिलाएं हैं कि ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े काट के फेंक देंगे। ये ओपन चैलेंज हम महिलाओं की तरफ से एक युवा लड़की कह रही है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं खुद पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए इन सब चीज़ों से हम बहुत हताश हुए हैं। कल मैं जो यहाँ घटना देखी हूँ, मैं खुद इनके साथ थी, इनको हिम्मत दे रही थी, साहस दे रही थी, ये एकदम जवाब दे चुकी थी कि हम नहीं बचेंगे, मेरे बच्चों का ध्यान। अरे क्यों ऐसा हो रहा है? दिन दहाड़े, वो भी रात का वारदात हो, समझ में आता है, दिन दहाड़े ऐसा क्यों? नाम ये क्या बहुत, मेरा सोनम केसरवानी। है? कहाँ रहती हैं? जी मैं मुट्ठीगंज में रहती हूँ। जिस महिला के साथ घटना हुई वो महिला कहाँ रहती है? ये पड़ोसी महेवा में। महेवा। जी।